दुख ने साटे अखंड सुख आवे, अदक्षिणा माहे आज साहूकारो साधु बेहवारियो, एम सुनो कहे महराज, एम सुनो कहे श्री महराज। किरंतन पुराना तमे जो रे मारा साध संघाती, आ विश्वतनी जे बाट हार कतार चाले केड़ा बेड़ी, भवसागरनो घाट तमे जो रे मारा साथ संगाती। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, पुराना किरंतन हम प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले वाला प्रकरण से जो 43 चौपाई का प्रकरण 125वां प्रकरण जो पुराना किरंतन का भूमिका माना जाता है, और इसमें प्रिंटेड ही है। अब पुराना किरंतन पुराना करेंगे, जबकि प्रसंग इससे पहले वाले प्रकरण से शुरू हो गया है। वृथा कहानी गमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानव खंड भरतो न श्रेष्ठ कोले श्रीदार। और ये प्रसंग इस तरह से समझे सुंदर साथ जी, प्रसंग जो है, हो सकते हैं आप अपने साधना से पहुंच चुके हैं हक कहादी। श्रीराज जी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर कि एकदम बढ़िया से ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हाँ। और आगे सुबह सुबह हाथ जोड़ करके निषिदिन ग्रह्य प्रेम सौ श्री गुल स्वरूप के चरण, निर्मल हो न यही सो और धाम वर्णन। आप बिल्कुल परम धाम के वर्णन में डूब चुके होंगे। बहुत अच्छी बात है। पकड़ने का जगह मजबूत से आपने पकड़ लिए, आपकी जागनी हो गई। सुंदर साथ जी, घर में दामाद जी आएंगे, घर में बहू आएगी, घर में दोस्ती आएंगे, पूछेंगे आपको कि आप कौन सा धर्म मानते हो। घर में दामाद जी आएंगे, प्रणामी का पौ नहीं जानते। हो सकता है लड़की की शादी हो गई मांसाहारी से, हो सकता है मांसाहारी बहू आ गई हो घर में, कुछ भी हो सकता है, खेल है। तो फिर आप कैसे समझाओगे बात। यहाँ हम तो बहुरानी, हम तो राज जी के चरण में डूब चुके हैं, तू तुम्हारा घर संभाल। तो रोटी बना के क्या देगी? रोटी बना के देगी तो खाना तो पड़ेगा ना। उनको सुंदर साथ में बनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उनको भी उसी चरण में पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लड़का को जन्म दिए हैं तो बहू को भी दूसरा जन्म देना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि पुराना किरंतन एकदम ग्रास लेवल से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। जब आपको जागनी करने का उदाहरण मैं देता हूँ, देखिए सुंदर सा जी, सदगुरु महाराज गुरु जी मंगलदास जी 12 वर्ष में उन्होंने संन्यास लिया। उसके बाद जो उनकी जीवनी में आप देखेंगे पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट जब वो 40 साल के लगभग समय में हरिद्वार में जब एकदम दिगंबर वेश ऑलमोस्ट, तो उन्होंने दानी से क्या कहा, या तो शरीर को उठाओ या कुछ काम करवाओ। अब वो पहुंच गए कालिंपोंग जागनी क्षेत्र में। अब गुरु जी के जागनी का जब लेवल देखेंगे आप, तो वहाँ कैसे लोग थे? एग्जैक्टली वैसे लोग थे जैसे प्राणनाथ जी अवासी बंदर भैरव सेठ के पास पहुंचे थे। भैरव सेठ का खान पीन कैसा था, उसका कर्म कैसा था? प्राणनाथ जी ने कितने महीने वहां पर मेहनत की। समझ में ही बात? बस इसीलिए जब आपको जागनी का कार्य राजी महाराज करवाते हैं, उसमें प्राणनाथ जी को याद तो जरूर करेंगे आप, प्राणनाथ जी को दिल तो जरूर याद करेंगे, प्राणनाथ जी को दिमाग को चिंतन तो करेंगे। तो प्राणनाथ जी कहाँ से बोल रहे हैं? देखिए, तमे जो रे मारा साध संघाती। तमे आप लोग,
जो जो देखो देखो, मारा साध मेरे साधक जन, संघाती मेरे दोस्ती, मेरे मित्र, मेरे साथी। संघाती मतलब मेरे साथ साथ चलने वाले, मेरे इस आत्मा की खोज में, स्पिरिचुअल जर्नी के साथ होने वाले, मेरे आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ चलने वाले मेरे साथी लोग, मेरे सज्जन लोग। कितने मीठे शब्दों से प्राणनाथ जी अप्रोच कर रहे हैं। आ विश्व तनी जय वाट, ये विश्व में लोग किस तरह से रास्ता ले रहे हैं उसको देखो। हार कतार चाले केड़ा विड़ी, केड़ा विड़ी का अर्थ होता है आगे पीछे। हार कतार, हार मतलब लाइन, कतार, कतार मतलब लाइन, हार कतार दोनों। कतार मतलब लंबा लंबा एक लाइन है, हार के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल बराबर, आगे पीछे नहीं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधा एकदम। चाले केड़ावेड़ी भवसागर नो घाट, भवसागर के आगे उतरने के लिए, घाट में उतरने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से प्राणनाथ जी विश्व को देख रहे हैं। तमे जो जो रे मारा साध संघाती, शब्दार्थ हो गया ना। आ विश्व तणी, विश्व का, तणी मतलब का की के, जे बाट जो रास्ता, यानी विश्व में लोग किस तरह से चल रहे हैं उसको देखो। बोलते हैं कि हार कतार की तरह चल रहे, केड़ावेड़ी एकदम आगे पीछे, मतलब आगे वान जैसे चल रहे वैसे पीछे पीछे चल रहे हैं। गीता में कहा वैसे तो यदा चरते श्रेष्ठ लिखा हुआ है, श्रेष्ठ व्यक्ति आगे जिस तरह से गए उससे जाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं। विश्व के मनुष्य आगे वाले में तो कुबुद्धि भी वाले भी, सुबुद्धि वाले भी होते हैं ना। खाली आगे वाले बोल के अंधा धुंधा होना, वही तो बात पकड़ रहे हैं। अंधा धुंधा हार कतार की तरह चल रहे हैं। विचार तो करो। हे साध संघाती, हे मेरे साधक साथियों, प्राणनाथ जी का दृष्टि है कि सुख शीतल करो संसार, सबको जगाना है, सबको परमात्मा के पास पहुंचाना, सबको अखंड आनंद देना है, सबको परमानंद देना है। तो हमने अपने कहने में, अपने बात रखने में क्यों कमी रखूं, उसमें मैं क्यों आलस्य करूं। मेरा फर्ज है कि विश्व को जगाना, संदेश देना। भवसागर नो घाट, आगे चल रहे हैं। स्वाथी मार्ग चाले संयमपुरी, स्वाथी का अर्थ होता है सिंपल, सरल, सरल मार्ग, सजीलो बाटो, सरल मार्ग चाले चल रहे हैं। सरल मार्ग क्या है, संयमपुरी। यमपुरी का मार्ग बहुत सरल है। ए भार भरी अलेखी, अपने सिर में बहुत भार भरी लेकर के पूरा लोडेड चल रहे हैं। ए कुटुंब परिवार का मोह लादा सऊ लादे, कुटुंब परिवार का, स्वार्थ का अपने सिर पर लादे हुए हैं। आगली अजाड़ी कोई ना देखे, आगली इस शरीर के छूटने के बाद आगे का जो रास्ता है, अजाड़ी बिल्कुल उजाड़ है, नीरस है। उतना ही नहीं, दुखदाई है, कोई ना देखे, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इस तरह से महामति प्राणनाथ जी, ये बहुत लंबा प्रकरण है, स्टार्ट हो गया है। प्राणनाथ जी महाप्रभु को उपदेश, सुंदर साथ जी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के पास हमारी परात्मा को आप ध्यान करिए। बिल्कुल श्री राज जी के नूर भरी कोमल सुगंधित उन चरणों को प्रणाम करते हुए, वहाँ के एक एक
आभूषण को जो श्रीराज जी की सेवा में तत्पर है, वस्त्र आदि, श्रीराज जी श्यामा जी का सुंदर अखंड दिव्य शुद्ध साकार स्वरूप को याद करते हुए श्रीराज जी के चरण से लेकर के मुकुटमणि तक और सुंदर आंखें और राज श्यामा जी का सुंदर भाव, गुणांग इंद्रिया, उतना ही नहीं, अपने परात्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप में आप श्रीराज जी के उस परम धाम के अष्टप्रहर लीला में आप अपने आत्मा को प्राप्त किए। अब ऐसे सुंदर दिव्य परम धाम से हमारी सुरता इस खेल में आई। अब यहाँ 4036 वर्ण में दिव्य परम धाम से आत्माएं न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि बना हुआ है। ये खेल बहुत अजीब है। श्रीराज जी के हृदय से इच्छा करके माया की उत्पत्ति हुई है। अक्षर ब्रह्म को फरामोशी में डाल करके अक्षर के अव्याकृत एस्पेक्ट में जो भी जागृत में उनका संकल्प विकल्प होता था उसको संकल्प कर दिया कि स्वप्न में देखने का। अब ये स्वप्न के अंदर जो खेल और स्वप्न के ऊपर और स्वप्न संकल्प विकल्प होते हुए ये खेल अजीब का बन रहा है। इसको नहीं भी बोल नहीं सकते, है भी बोल नहीं सकते, और सपना है करके विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम, हमारी बुद्धि इसको पूरा गैलेक्सी को देखना, वैसे चींटी का भी दिमाग तो होती है, उसकी भी बुद्धि होती है। लेकिन चींटी के दिमाग में अगर हमारा जागृत का 100 साल का हमारा बैलेंस शीट अगर उसको पकड़ा दें, चींटी को हमारी बैलेंस को देखें, वो 15 सेकंड जीने वाले कीटाणु भी धरती में होते हैं, उसकी भी बुद्धि होती है, वो भी बच्चा पैदा करता है और वो भी भोजन कमा के ही खाता है, परिश्रम से ही खाता है। लेकिन उसका लाइफ ड्यूरेशन खाली 15 सेकंड है। हमारी हाथ की घड़ी से 15 सेकंड जीता है। उसके 15 सेकंड में हमारी 100 साल का हिसाब उसके दिमाग में नहीं घुसेगा ही नहीं। ऐसे अक्षर का सपना का खेल जब हम बोलते हैं सपना, हमारी बुद्धि में वो घुसेगा नहीं, क्योंकि उसके टाइमिंग हिसाब हमारा 15 सेकंड भी हमारा आयु नहीं है। वो ब्राह्मिक लीला के अंदर आता है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने कहा, राजी महाराज ने सदगुरु का, ये देखो अक्षर का ये खेल किस तरह सपना देख रहा है। ऐसे खेल के अंदर खाली सपना तो खेल है ही, राजी महाराज ने ये भी किया है। राजी महाराज ने ये भी कहा है कि ऐसे खेल के अंदर हम जरूर आएंगे, याद दिलाएंगे सारी बातें, और जैसा उन्होंने कहा वैसे ही हुआ है। तो सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज से तारतम की प्रचार प्रसार शुरू हुई। अब श्री राजी महाराज की आज्ञा को लेकर के सदगुरु महाराज ने जीवन की 40 वर्ष की उम्र में जैसे ही उन्होंने उपदेश शुरू की, तो क्या सभी ब्रह्मा आत्माएं सदगुरु के सामने फटाफट आए? नहीं, पहले तो हजम को भी बात सुनाई थी ना सदगुरु, भाग गया। ऐसा क्यों? ये 3 प्रकार की सृष्टि है। देखिए अब तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के समय को याद करें, मामती प्राणनाथ जी का जागने का समय याद करें। सदगुरु से ज्ञान ले रहे हैं, आगे जब परोसने जाते हैं तो मार्केट कैसा है? कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है।
और धर्म के नाम पर हत्या हिंसा हो रही। कब की बात? सतगुरु के ज़माने, प्राणनाथ जी के ज़माने की बात है। आप भी जागरण करके निकलो ना, यही तो है रास्ता में। आप जाओ परमधाम की बातें करने, भक्ति की बातें करने चलिए। तो मार्केट कैसा है? बस वो पहला बिल्कुल आप तटस्थ होकर के आत्मसात करिए, तो ये चौपाई अर्थ खुलने लगेगा। तमें जो जो मारा साथ संगाती। आप स्वयं, हम स्वयं जा करके उन ताश जवेरी जो जुआरी जो खेल रहे हैं उनके पास बैठे 2-4 मिनट, 1-2 घंटा। जो तम्बाकू खा रहा, जो सिगरेट पी रहा हो दिन में 35-40, उनके पास जा करके टारगेट बना, इसको जगाना है, इसको आत्मसात कराना है, इसने अपना लक्ष्य को भूला हुआ है। मैं प्रण आज मैं दिन भर में 10 जना सिगरेट पीने वालों से बात करता हूँ और उनको कम से कम 10 जने को उसको आत्मसात कराऊं कि ये सिगरेट पीना अच्छा नहीं है। विज्ञान ने भी मना किया है, धर्म ने भी मना किया है। प्राणनाथ जी महाप्रभु जब अरबियन कंट्री जब उन्होंने प्रवेश किया तो कहा न, पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सबक है परदारा जोरी न कब। बम्बई में, महाराष्ट्र में एक पांडुरंग शास्त्री जी हुए, जिन्होंने कोस्टल एरिया में, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, भारत में 2 कोस्टल एरिया है। एक है ये बंगाल के खाड़ी से, ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, और जो अरेबियन सी के जो जगह है जैसे गोवा है, केरला है, ये जो साइट है जो ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट में पांडुरंग शास्त्री जी ने मछुआरों को गीता सुना करके बहुत ही मछुआरों को, बहुत ऐसे मछुआरों को, फिशरमैनों को उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया है, गीता का ज्ञान दिया है। वहां जाकर के उनके वेश में जाकर जब बात करेंगे तो यही भाषा बोलना पड़ेगा, तमें जो जो मारा साथ संगाती। हे मेरा धर्म के साथियों, आप जो है कि एक ही रास्ता चलने वाले हैं। तो यहाँ ये भाषा प्रयोग होता है। महामती प्राणनाथ जी जब भैरव सेठ के यहाँ पहुंचे तो उनको क्या बोला था, तुम 1 महीना के लिए शुद्ध खाना, शुद्ध पीना, तुम दूध पी लो, फल फूल ले लो, सात्विक आहार करो, तो तुमको भगवान का दर्शन होगा। ये भाषा बोलना पड़ा कि नहीं पड़ा? गुरु जी मंगलदास जी जब उस कालिम्पोंग क्षेत्र में जब उन्होंने जागनी की, अभी भी 1-2 माताएं होंगे शायद, अभी कुछ महीना पहले एक माता 103 साल कितने उम्र में, गुरु जी के ज़माने की जो माता थी, वो अभी भी धाम चली। उन माताओं के मुखारविंद से सुनने को मिलता था कि गुरु जी महाराज ये त्रिवेणी का जो मेला लगता है, शायद अभी भी होगा ये सिस्टम। टिस्टा रंगीत के जो संगम है, जैसे प्रयागराज में मनाते मांगे संक्रांति वगैरह, गुरु जी के समय में वो धूमधाम से मनाया करते थे लोगों के आसपास। और वहाँ जा कर के कबूतर, बकरी सब हत्या करना। तो गुरु महाराज वहाँ पर पशु पुकार जैसे किताब कंपोज करके 8-10 माताओं को ले जा करके वह जन जन में जा करके वो पशु पुकार किताब पुस्तिका दिया करते थे। और वहाँ पशु किस तरह से पुकार कर रहा है कि मुझे भी संसार में जीना है, मेरा भी परिवार है, मैं बोल नहीं सकता हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी तो धरती में जीने की इच्छा है, और मेरा बच्चा का गर्दन काटा जा रहा है तो मुझे रोने नहीं आता, तुम्हारा बच्चा को
गर्दन काट दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगता है माताओं? इस तरह से एक पशु का आर्त पुकार को, आत्मीय पुकार को कंपोज करके गुरु महाराज वो बांटा करते थे। और सही में उनके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को ही मेहनत करके सात्विक बना करके उसके बाद कितने समय के बाद वो आवजी वाला हमारे घर पूजा में पहुंचते हैं और सूर्य तक राखे मूल मिलावे माँ, ये जो यात्रा है कीचड़ से कमल की ओर की यात्रा है, इसके बीच में कितना आतंक होता है ये तो जागने वाले जानते, जगाने वाले जानते। सुंदर साथ जी, उन आत्माओं को वहां पहुंचा करके मेहनत करने में जो जिन आत्माओं ने मेहनत की है वो महामती प्राणनाथ जी के ही जमाने में जी रहे हैं। हमें तो क्या गर्व करना है, चौपाई चलाते हैं, चौपाई सिखाते हैं। उन गुरुजनों ने गांव गांव में भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से बहुत संस्कारी बनने के बाद चौपाई में पहुंचते हैं और हम चौपाई सिखाते। ये तो कौन सी बड़ी बात है। वहां ग्रास लेवल में जाकर जो मेहनत कर रहे हैं उनको कदर करना चाहिए। इसलिए हम तो हर क्षेत्र में आत्मसात करते हैं, जहां भी जाऊं सुंदर साथ के घर तो जाना रहता है, लेकिन उन सुंदर साथ को उस जगह पहुंचाने के लिए उनके बाप दादा के ऊपर उन समय के मोमिनों ने जाकर मेहनत की हो, उस भूमि को पहला साष्टांग दंड और प्रणाम करते हुए उन सदगुरुओं को चरण में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेने की जरूरत रहती है। सुंदर साधु जी ये वो जगह से यहाँ संबोधन कर रहे हैं, तमे जो जो मारा साध संगाति। हम एक जगह गए थे, उनके पिताजी की जागनी हो गई। पिताजी का पुत्र ये ज्ञान सीखने तालीम के लिए आए, उनके माध्यम से हमको उस जगह में जाना हुआ। हमने पूछा कि आपकी जागरनी कैसी हुई, तो उनके भी पिताजी की जागरनी हो गई थी और पिता बहुत दुखी थे। अपने गुरु से उन्होंने बात की, मेरे दो तीन लड़के जो भी हैं कोई साथ नहीं दे रहे। तत्कालीन गुरु जो थे सामने में, तो अभी जिनकी जागरनी, जिनके पुत्र तालीम में आए थे, उनके घर जाकर के पूरा गुरुमा रस्सी लेके गए। तू तेरे पिताजी का आवाज सुनेगा कि मैं यहीं रस्सी लगा के आत्महत्या करूं तेरे ही घर के दरवाजा के ऊपर। बोल, तू अगर तेरा पिताजी का कहना नहीं मानेगा तो मैं तेरे घर के अंदर से मेरा लाश निकालूंगा। रस्सी लेकर लटकने तैयार हो गए। मैं अभी आत्महत्या कर दूंगा, मैं लटक जाऊंगा। भयंकर वाणी, घबराया, जो भाग कर गुरु पिताजी के पास गए, चरण पकड़े, अपने भाई को भी बुलाया, तारतम लिए। उसके बहुत समय बाद अभी हम परिचय हो रहे हैं, उन्हें अपने जागनी की बात कर रहे हैं कि पिताजी की इच्छा को जो है गुरु महाराज जो थे उन्होंने ऐसा भयंकर वाणी, मैं कुछ बोल नहीं सका, मैंने गर्दन दिया, शरण पड़ा, तारतम दिए। आज ऐसा लगता है कि मेरे घर वो रस्सी लेकर के साक्षात राजी आए थे। गुरु भी हिम्मत वाले हैं ना। पता नहीं कैसे कैसे आत्माओं को कैसे कैसे राजी महाराज जागरनी करते हैं। आज उनके नाती पनाती अच्छी तरह से वाणी सीखे साधते हैं और जागरनी का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जागरनी का जगह, वो जो गुरु ने रस्सी के दावा लेकर के आत्महत्या की दावा ली कि या प्राणनाथ जी के अंश के काम नहीं, तमे जो जो मारा साध संगाती आ विश्वतनी जे बाट
ये विश्व को कौन रास्ता में जा रहा है, देख रहे हैं? थोड़ा सैटेलाइट से थोड़ा ऊपर उठ करके देखें, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से जब ऊपर जाकर नीचे देखते हैं ना, जमीन सारा दिखाई देता है। ऐसे ही तारतमी या फ्लाइट में जा करके विश्व को देखें, कितनी सारे तीर्थ हैं। शारदा त्रिकोटि तीर्थेषु स्थान पुण्य प्रभाव, 3.5 करोड़ तो नदियों को ही तीर्थ माना जाता है। लेकिन तीर्थों की गतिविधि क्या हो रही है? हार कतार चाले केड़ा बड़े। हार कतार समझ में आ गया ना? एक चीटी कतार होती है, एक ऊंट कतार होता है, एक भेड़ कतार होता है। कतार मतलब लाइन, भेड़ देखा है ना? भेड़ों का कतार कैसे, सब जानते हैं भेड़ों का कतार। ऊंट कतार सब जानते हैं, चीटी कतार सब जानते हैं। हाँ, भेड़ों को तो, ऊंट को तो भले ही खाली राजस्थान तरफ देखते हो, हमारे उसमें भेड़ कतार तो है। 200 भेड़ का जा रहा है ना, रास्ता में एक थोड़ा सा हाइट वाला कुछ ऐसा बर्तन रख देना, सबसे बेस्ट है। हमारे ऊपर हिल एरिया में घूम बोलते हैं, घूम, बरसात में ओढ़ने वाला पत्ता का और बांस का वो बनाया होते हैं, वो बढ़िया से रख देना रास्ता में। आगे 15 गया भेड़, बीच में रख दिया, अब ये पीछे वाला जो है उसको नांग के जाएगा, उसको नांग के जाएगा। धीरे से वो निकाल देना, उस घूम को निकाल देना। अब जो जो भेड़ यहाँ पहुंचेगा छलांग मार के जाएगा, छलांग मार के जाएगा। इसको बोलते हैं ऊँट कतार, भेड़ कतार। ऊँट का भी यही, आगे वालों ने क्यों क्यों जंप मारा था? क्योंकि रास्ता में वो बाधक था, इसलिए उसको नांग के गया था। 2-4 ने नांग लिया ना, निकाल दीजिए उसको, अब खाली है रास्ता, अब उसको नांग नहीं होता है। ये भेड़ कतार। पता नहीं कहाँ से ये देवियों को बलि चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई, कौन स्वार्थी ने कहाँ से शुरू कर दिया, बस उसी को बोलते हैं हार कतार। कोने कोने में मांसाहार, कोने कोने में दारूहार, दो कोने कोने में धर्म के नाम पर कितनी हत्याएं हो रही। नेपाल में गड़ी, नेपाल है ना गड़ीमा, नेपाल की बिहार हो गड़ीमा, अभी कुछ कर्फ्यू लग रहा है। श्री कृष्ण प्राण युवा परिषद का बहुत अच्छा पहल है, उतना ही नहीं अन्य और जैन संप्रदाय भी अपने हिसाब से प्राणी हत्या के विरोध में। अन्य बहुत ऐसे संस्थाएं हैं जो प्राणी का प्राण बचाओ में लगे हुए हैं। करते तो सब कोई है, लेकिन किसी किसी को प्राणी से बहुत चिढ़ होता है। अभी भी मैंने पढ़ा, प्रणामियों को क्या लग रखा है करके बोलता है उसका जीवा का स्वाद घट गया होगा तो क्या क्या बोलता रहता है कि नहीं? बात सत्य है कि अपने भोजन के थाली में सड़ा पड़ा ना पड़े, उसको भी अंदर इच्छा नहीं करती। किसी को तो अक्ल ही पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा घना पर्दा है, गीता में इसी को तमोगुनी पर्दा कहा है। माँ के पेट में बच्चा को जाली जैसे इनके दिमाग में पूरी तरह जाली है कि शरीर की हत्या की कष्ट की तो बात है, उसके गर्दन में पड़े तो भी पता नहीं चलता है उसको। ऐसे ऐसे मूर्ख जीव संसार में है। भावना की बात तो बाती छोड़ दीजिए। भावना में जीने की, भक्ति में जीने की, प्रेम में जीने की, तो सामने वालों के हृदय में परमात्मा के प्रेम की बात पहुंचे तो बहुत सूक्ष्म बात है। ये जो
आसाम में कामाक्षा देवी है, कितनी बकरी हत्या करते हैं। यहीं रायगढ़ में भी एक, यहाँ से 8-15-20 किलोमीटर में एक मंदिर है, लोग भीड़ लगते हैं जाने। शास्त्र बोलता है एक जगह हत्या हो रहा है, वहां पहुंचा 8 जन को पाप लगता है बोलते हैं। बस वो रिजल्ट जो है नरक भोगने का, अपने उसके ऊपर कोई चिंता नहीं। हार कतार चाले केड़ा बेड़ी, यही है हार कतार। केड़ा बेड़ी मतलब पूरा ना समझ की लाइन जा रहा है। भवसागर नो घाट, भवसागर के उस तरफ क्या घाट है, नरक का घाट है, वहां उतरने जा रहा है। इस तरह से ये उस दर्जा से प्रहलाद जी महाप्रभु पुराना कीर्तन, अर्थात वेदों में ब्रह्म ज्ञान का टॉप मोस्ट पोर्शन है, लेकिन वेदों के ही शुरुआत में 80,000 मंत्र जो है कर्मकांड पोर्शन है, उसमें भी बिगड़ करके दुनिया में अभी जिस तरह लोग धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं उसको देखते हुए प्रहलाद जी यहाँ पर महाप्रलय तक के लिए संबोधन कर रहे हैं। प्रहलाद जी तात्म वाणी हर वर्क्स ऑफ लाइफ, एवरी वर्क्स ऑफ लाइफ, सभी के लिए ये ज्ञान। कोई दानव से मानव बनाना है, मानव से देवता बनाना है, देवता से भगवान बनाना है, भगवान को अक्षर ब्रह्म तक मिलाना है, अक्षर ब्रह्म से अक्षरातीत जगाना है। प्रहलाद जी की बहुत लंबी यात्रा है। इसीलिए सुंदर साथ जी कभी का बस लगता होगा कि हमारे लिए जरूरी नहीं, ऐसा लगता होगा, आपके लिए जरूरी नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रहलाद जी को क्यों जरूरी लगी? क्योंकि प्रहलाद जी सुख शीतल करो संसार वाले हैं। तो हमारा हृदय भी जिस दिन राज्य के लायक बड़ा होंगे तो ऐसा मसाला अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो हार कतार चाले वेड़ा केड़ा। एक सिक्किम प्रांत में एक सुंदर साथ, एक बार उनके पता नहीं दादाजी ने तातम लिए, दादाजी और पिताजी उनके पास धर्म आया तो बोलते थे मेरे दादाजी के साथी कितना धनाढ्य थे, जमींदार थे, अभी उसका पोता देखता हूँ रोडपति हो गया, पूरा वो दारू का बोतल लेता है और रोड में उसकी दादा हमारे दादा का बराबर जमीन, उसका और ज्यादा था। अच्छा हुआ परमात्मा श्रीदास जी की कृपा हुई, दादाजी ने धर्म लिए। दादाजी ने धर्म कितना समझा क्या समझा, लेकिन जमीन तो बच गया, बोले जमीन तो बचा। दादाजी सात्विक बने तो दादाजी का संस्कार पिताजी के पास आया, वो जमीन उतना तो है ही और बढ़ाया पिताजी ने, क्योंकि उन्होंने दारू में खर्च नहीं किया, ताश में खर्च नहीं, जुआ में खर्च नहीं किया, खान पान शुद्ध रखे और स्टैंडर्ड में रहे। और पिताजी का संस्कार हमारे ऊपर आया है। हमारा नहीं तो दोस्त लोग सब खानदान ही मांसाहारी बोलते हैं अपने आप को। अपने आप को क्या बोलते हैं? भगवान ने हमको उत्पन्न किया इसी के लिए बोलते हैं। ऐसे वहीं पर मेरे साथी लोग हैं। अच्छा हुआ कि हम तो दादाजी को प्रणाम करते हैं, दादाजी को गुरु को प्रणाम करते हैं, और वहाँ से धर्म का रास्ता इधर आ गया तो हमारा हार कतार जो था वो दादाजी ने चेंज कर दिया। ये गलत रास्ता है, दादा ने छोड़ दिया तो पिताजी ने यदाचार्य श्रेष्ठ, दादाजी श्रेष्ठ हो गए, पिताजी ने श्रेष्ठ का मार्ग लिए, और आज हम और मेरे पुत्र, देखिए उनके 4 भाई कितने पुत्र थे। शाम को बढ़िया से सभी मिल करके सेवा पूजा गायन करना, और उन लोगों का व्रत उस परिवार का कि शाम को जितने भी जहाँ भी हैं 8 बजे के अंदर अंदर घर पहुँचना और एक ही साथ भोजन करना। उनको दादाजी ने संस्कार दिए, तो आज भी वो मेंटेन करते। तो एक स्थूल रूप में भी देखेंगे तो इन नियमों से, प्रहलाद जी की वाणी से स्थूल जगत सुंदर बना तो सूक्ष्म जगत सुंदर बनेगा ही, और महाकारण दर्जा में आत्मा को परमात्मा श्रीदास जी के चरण अवश्य मिलने वाला है। आखिर शुरू तो खान पान से हुआ, लेकिन गलत मान्यता जो धर्म के ऊपर लिया है प्रहलाद जी, उसके ऊपर हैमरिंग कर रहे हैं कि ये हार कतार क्या चल रहा है।
कब से शुरू कर दिया, किसने शुरू कर दिया? इस प्राणी के हत्या के साथ किसी देवी की पूजा होती है, ये कहाँ से गलत चल? विज्ञान भी इसको मना कर रहा है और प्रत्येक धर्म सिद्धांत के अंदर में भी ये बात, भगवान बुद्ध की टीचिंग देखिए, जिन्होंने अहिंसा परम धर्म का टीचिंग किया, आज मैक्सिमम बुद्धिस्ट कंट्री मांसाहारी, उनके अंदर भी एकदम प्योर वेजिटेरियन भी है, वो बहुत दुखी होते हैं। मेरा एक दोस्त था बुद्धिस्ट, वो प्योर वेजिटेरियन था, तो हम पूछते थे तुम गुम्पा नहीं जाते? नहीं जाऊंगा, गुम्पा उम्पा नहीं जाऊंगा। भगवान बुद्ध की टीचिंग तो कुछ है ही नहीं उनके पास, इतना कर्मकांड लगा दे, पता नहीं उनको तो कहाँ से, पता नहीं कहाँ से कौन किसने शुरू किया, उनको भी पता। उसी को बोलते हैं हार कतार चाले, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे 5000 वर्ष पुराना बनो, इस सृष्टि विचित्र की सृष्टि है। तो बीच बीच में संत जन के पास होकर के परमात्मा संदेश देते रहते हैं। अब जागना अपने को है। राम तेरी गंगा मैली हो गई। अब आइए सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के धर्म सिद्धांत में, महामती प्राण जी का धर्म सिद्धांत के पास हम सुंदर साथ भी कितने दीक्षित और शिक्षित है, ये भी देखना है। अपने सिद्धांत क्या बोल रहे हैं, और हमारी सिद्धांत में सुंदर साथ की भी तो धर्म की गतिविधि देखें। उन लोगों ने मांसाहार का ही आहार बनाया और प्राण जी उसको विरोध कर रहे हैं उनके दर्जा से। हमारी लक्ष्य परम धाम से ब्रह्म आत्माओं के दावा लेने वाले सुंदर सात की गतिविधि देखिए, उनके बराबर में हमारा। अगर वो लोग झूठ बोल करके धर्म बिगाड़ रहे हैं ना, तो सुंदर सात के दर्जा में तो झूठ बोलना तो छोड़िए, हृदय कोने में भी आ गया है ना, तो उनका बोलना और हमारा सोचना हमारा और ज्यादा पाप का काम होता है। इससे आगे फॉर्मूला लगाना। मैं एकदम सिंपल सी बात कही इस चीज को, क्योंकि मैंने एक दो जगह धोखा खाया। सुंदर साथ बहुत दुखी हो गए। दुखी वही हो गए जो धर्म के मार्ग पर नहीं थे। आवरण सुंदर साथ का लिए थे, कर्म नहीं था, तो उनको बहुत चोट लगी। तो 2 जगह मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। उनको बुलाना नहीं, हमारा धर्म को सब हमारा गतिविधि खोल करके हमारा बेइज्जत कर देते हैं। महेंद्र को बुलाना कि हम आयोजक को ही उताना मारता है, इसलिए उनके साथ मिलके बैठ वही सत्संग करे। सभी संप्रदाय जहां पर थोड़ा सा कट्टरपना आता है, जहां पर उनको हैमरिंग जैसे होना आता है, बीतक में है तो माऊजी भाई क्या बोले, मस्कत बनना, मेरे ही घर में खाना, मैंने ही आश्रय दिया, मेरे को ही ताना मार, नहीं जाऊंगा सत्संग, नहीं जाऊंगा, गए नहीं है। अच्छा हुआ राज्य आया थप्पड़ मारे, हमको तो पता नहीं, थप्पड़ मारने में सपना में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो उल्टा थप्पड़ लगाने को तैयार है फरमा दर्शन देने। सुंदर साथ जी, इसीलिए प्राण जी महाप्रभु चिंता व्यक्त कर रहे हैं, पता नहीं धर्म में कैसे कैसे पहुंच जाते हैं। चलो ना बसे डिस्कनेक्ट होने बंद से। हार कतार चाले केड़ा बिड़ी भवसागर घाट, स्वाथी मार्ग चाले मार्ग संजमपुरी। स्वाथी मार्ग, सरल मार्ग जमपुरी का। गुरुजी दीनदयाल महाराज कहते थे,
स्वाथी मार्ग। सुबह 10 बजे उठो, उड़ते ही पलंग में चाय पी लो, और नाना धाना भी कुछ नहीं, गए ऑफिस, गए दुकान, आ जाओ बढ़िया से, पैसा का झोला ले करके तकिया में रखो, सो जाओ, सुधे बोल। आराम का मार्ग है, न भजन, न भक्ति, न ध्यान, न सेवा है, काय को झंझट। स्वाथी मार्ग चाले संजम परि, भार भरी रे अलेखे, पूरा कर्म का भार अपने सिर पर लेकर, मेरी मेरी करत दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सरजन को न देवे, देखा बड़ा तमाशा, साधु हम देखा बड़ा तमाशा। भार भरी रे अलेखे, कर्म का भार ले, छोटी सी दिमाग, परमात्मा के सामने मनुष्य का दिमाग कितना बड़ा है, उसमें भी कुटुंब परिवार का मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ये सब पूरा कर्म का भार भरे, कुटुंब परिवार लाधा सो लादे, मेरे बिना कहाँ संसार चल सकता, मेरे बिना संसार नहीं चलेगा, मेरे बिना घर नहीं चलेगा। वो गाय एक हाथे, मानसी एक हाथे, बाप रे बाप, बोलते हैं मेरे बिना गौ का दूध निकालने वाला नहीं रहे, मेरे बिना बच्चा नहीं सोता है। बढ़िया से जाली बात सुंदर से आपको नहीं बोल रहे, यहाँ जो प्रसंग है उसको बोल रहे हैं आप लोग। तो परमहंस सुंदर, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, आप टेंशन मत लेना। लेकिन आप जब प्राणनाथ जी का फौज बन के जाते हैं, बात तो दुनिया ऐसे ही बोल रहे हैं। अब यहाँ चौपाया तो बोलने पड़ता है, मुझे हमको भी कहाँ है रहा सब बोलने का, लेकिन धनी के चौपाई सामने में तो सेवा तो करनी है। कुटुंब परिवार लादा सौलाद, आगली ये शरीर के पीछे, क्योंकि अखंड तो नहीं है ना, न परिवार। रत्नाकर का कोई गया था, नारद जी ने क्या उपदेश दिया था, सुंदर सा जी कर्तव्य जरूर करना है, लेकिन शरीर संबंधी को मुक्ति के विषय में भरोसा नहीं लेना। भरोसा तो क्या क्या, भरोसा तो कुछ आस हो तो भरोसा। मोक्ष के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए, ब्रह्मानंद के लिए स्वयं को जाना होगा। खेताला को भर भक्ति ले होंगे महाराज। मुक्ति की भी काम वाली लगाइए, बर्तन साफ करवाइए, काम वाली लगाइए, पोछा लगाइए, काम वाली कपड़ा धोलाइए, हम भक्ति काम वाली से करने से नहीं। वही बात है यहाँ। आगली इस शरीर की बात, अजाड़ी उदास मार गए, उसके ऊपर ज्ञान कोई ध्यान, रीनम कृतम पे। यहाँ ये बात बिल्कुल दिमाग से हटा लेना कि आगे का मार्ग चिंता नहीं है, ऐसा जो बोलते हैं वो तो चिंता नहीं करते, ठीक है। आगली अजाड़ी कोई ना देखे, सामने में कुछ नहीं देख रहे हैं, अंधाधुंधा कर्म बिगाड़ रहे हैं, प्राणी जी सरल उपाय बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरह से आगे नरक भोगना ही है कर्म बिगाड़ने पर, और सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु जैसे महापुरुष के लिए इसी शरीर में अब भी परम धाम अनुभव करने वाली भी यही वजूद है, इसकी ब्यूटी है ना। नरक भोगने वाले यही नरकगामी तो यही हो जाते, यही दुखी झगड़ा करते काट मार पीट पाट ये भोग रहे हैं। यही जगह में परम धाम का आनंद लेने वाले भी तो है। आप सुंदर साथ तो अब परम धाम वाले हैं, और अपने आप भजन कीर्तन में मस्त रहिए। लेकिन अब पुराना किरंदन के आप श्रोता बन रहे हैं, तो प्राणनाथ जी के हृदय विश्व के लिए कितना चिंता कर रहा है, एक एक जीव के ऊपर कितनी चिंता कर रहे हैं, उस चीज को भी हम आत्मिक हार्दिकता के साथ प्राणनाथ जी के साथ रह करके हम दुनिया को संबोधन करें कि विश्व में जाने लायक के जीव बनाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ रहा है।
एक तरफ परमधाम के ब्रह्मात्माओं को प्रेम भूल गए, उनको प्रेम पिलाना, ये एक होमवर्क है। और एक ईश्वरी जो ज्ञान के अंदर का प्रेम पिलाना है प्राणनाथ जी के सिर में। और ऐसे कीचड़ जैसे बुद्धिहीन जीव को विस्तका देना है, प्राणनाथ जी की जिम्मेदारी है। तो सुंदर साधु जी प्राणनाथ जी के हृदय में खड़े हो जाइएगा और प्राणनाथ जी के होके चौपाई के पाठ करिएगा और मनन करिएगा सुंदर साधु जी। तो मैंने पहले ही कहा, हमारे परिवेश में भी, परिवार के अंदर भी ऐसे लोग आएंगे, उनको कैसे आप समझाओगे, कैसे उनको अपने जमात में ले आइएगा। और सुंदर साथ को साथ बनाना है, फिर साथ से सुंदर साथ बनाना है, सुहागिन बनाना है। तो प्राणनाथ जी ने अपने जीवन में जो अनुभव किए वो रखे हैं, गुरु जी मंगलदास जी ने जो अनुभव किए वो रखे हैं। तो सभी जागरणी की यात्रा में उस दर्जा से सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, आधार और श्रद्धा विश्वास के साथ चौपाई का आनंद लें। अब हम ये रखते हैं सुंदर साथ जी, कल सुबह मार्फत सागर समय एज यूजल रहेगा और बहुत कठिन मजल है मार्फत का भी। आप लोग कितने उपस्थित हो रहे हैं, कैसे आनंद ले रहे हैं, यूट्यूब में भी आनंद लीजिएगा। श्री राज जी महाराज की जय हो। तो हम ये 2 चौपाई फिर एक बार धीरे से पाठ करते हैं। वो पहले भी आप पाठ करते थे, कितना थोड़ा इसका एरिया समझ में आया, वो एकदम बिल्कुल जो है तो उनसे उस हिसाब से, जिनको मैंने जो तो व्याख्या किया तो बहुत कम व्याख्या है, इससे ज़्यादा आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, अपने घर व्यवहार। हम तो क्या है, गुरु जी मंगलदास जी के आश्रय में रहे, श्रीमय मिशन में जा करके सुंदर बढ़िया से आनंद के साथ वेदांत अध्ययन किया। गुरु दीनदयाल महाराज के पास आकर के चरण में रह करके चौपाई वार्ता किया, पढ़ने लगे। हमने तो संसार देखा नहीं। आप इसी गुरु परंपरा का ज्ञान को लेकर के आप प्रैक्टिकल समाज में जाते हैं। आप लोगों के हाथ में बहुत जागरणी का कार्य है। आपके घर में भी जागरणी करनी है, पड़ोसी में जागरणी करनी है, रास्ता में जागरणी करनी है। आपको चलना फिरना ज़्यादा होता है, आपके ऑफिस में जागरणी करनी है। आप तो बिल्कुल आसपास नॉन वेज लोग बैठे हैं, आप वेजिटेरियन हैं, उनके साथ आपको बचना है। इसलिए सुंदर साथ के रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए तो धनी ने इत परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, बोझ निभावे साथ मसनंद भरता। इसलिए सुंदर साथ जी, आपको राजी महाराज अंदर से हिम्मत दें और जल में नाये कोरे रहे जागी माए सुपन आपके हृदय में। राजी महाराज जल में नाई, ये मतलब वैसे समाज में रहना ही पड़ता है, लेकिन कोरे रहिए। हम सुखा कैसे रहें, उन लोग अनटच कैसे रहें, तारतम वाणी के प्रकाश से, तारतम वाणी के मनन चिंतन से। प्राणनाथ जी स्वयं आपके थ्रू काम करने लगेंगे। इस ध्येय से हम अध्ययन मनन करें। तमे जो रे मारा सादा संघाती आ विश्वतनी जे बाट, हार कतार चाले केड़ा वेड़ी भवसागर नो घाट। स्वाथी मार्ग चले संजमपुरी, पार भरी रे अलेखे। कुटुंब परिवार लादा सहु लादे, आगली अजाड़ी कोई न देखे, आगली अजाड़ी कोई न देखे। लोग अंधा आगे का जीवन को याद नहीं करते। यही 100 साल में उनका स्थूल शरीर जो 100 साल जीना है, इसी के लिए धन कमाओ, पैसा कमाओ और बस कर्म को याद नहीं करते। लादे सो लादे, पता नहीं कितना कमाना है, और लोभ के कारण धन कमाने के पीछे कर्म याद नहीं करते। वही जीव का भारी बंधन बढ़ जाता है। इस लाधे सो लादे। इसलिए अदर्शानुसार का उपदेश लेना सुंदर साथ जी। यहाँ तो एकदम हिंसा हत्या की बात आ रही है, लेकिन सुंदर साथ को भी तो कर्म तो कर रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ का लेवल के अर्थ तो और कष्टदायी हो सकता है। इसलिए यहीं से व्याख्या न करके, ये तो संकेत है। अब हाँ, होशियारी सुंदर साथ, अरे प्राणनाथ जी मांसाहारी के लिए ऐसा बोल रहे हैं, दारू पीने वाले ऐसे कर रहे हैं, सिगरेट पीने वाले कैसे बोल रहे हैं,
हम तो चलो ये कुछ नहीं करते, लेकिन हम भी तो दूध बेचते थे, दूध में पानी तो डालते। हम भी तो ऑफिस में अंडर द टेबल घूस लेते। हम भी तो, बूढ़ी माँ बस में खड़ी है, हम सीट में बैठे हैं, तो हम भी तो देखते रहते हैं, बूढ़ी माँ को बैठाते नहीं। कर्म के व्यवहार में कितने हम दया प्रेम कर सकते हैं, कितना क्या कर रहे हैं। तो अपने अपने दर्जा से चिंतन मनन करना सुंदर साथ जी। इतना होना है कि गन्ना के अंदर भी रस है, मिठाई है, मिश्री के अंदर भी मिठाई है, लेकिन गन्ना के रस के साथ फेंकने का बहुत चीज़ होता है। अपन को तो मिश्री बनना है। तो हम भी अपने कर्म के अंदर कितना सत्य है, हम एज अ सुंदर साथ, हम किस किस क्षेत्र में सुंदर बनना है, ये सभी सुंदर साथ को आगे पीछे के चौपाई से प्राणी से बात करना, यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हुए अपना लक्ष्य देखना है। तो आप किस एंगल से चौपाई को मनन करेंगे, ये आपको थोड़ा सा हिंट सामने गुरु प्रसाद जो हमको मिला है चौपाई में प्राणी जी हृदय से देखना। क्योंकि प्राणी जी महाप्रभु लालदास जी महाराज की जागरनी के उसी हिसाब से प्रश्न की, चिंतामणि के उसी हिसाब से प्रश्न, भैरव सेठ के उसी हिसाब से। स्वाथी मार्ग चाले संजम पुरी, भार भरी रे अलेखे, कुटुंब परिवार लादा सौलादे, आगली अजाड़ी कोई न देखे, आगली अजाड़ी कोई न देखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।